हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कल हमने बात की थी जीएसटी के बारे में। आज भी मैं जीएसटी की कुछ और एंट्रीज बताने जा रहा हूँ ताकि पिछले कल कोई डाउट रह गया हो तो आप पूरा कवर कर सकें। थोड़ा वीडियो में भी कल गड़बड़ थी तो उसके लिए सॉरी। आज मैं कोशिश करूँगा कि क्लियर करवा सकूँ आपको। तो चलते हैं 53 नंबर एंट्रीज देखो आप। मशीन परचेज बाय चेक। मशीन एक रियल अकाउंट है क्योंकि मशीन असेट्स के अंदर आती है। असेट्स होती है रियल अकाउंट और चेक बैंक से देते हैं। बैंक एक पर्सनल अकाउंट है। तो जब आपने मशीन खरीदी तो रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मशीन बिजनेस में आ रही है तो मीन्स एंट्री होगी हमारे पास मशीन अकाउंट डेबिट। कितना 2 लाख रुपए। एंड इनपुट खरीदने के साथ इनपुट वर्ड यूज होता है। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट वो है 6%। 2 लाख का 6% 12,000। फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट वो भी 12,000। चेक के थ्रू खरीदा हमने टू बैंक अकाउंट। टू बैंक 2,24,000। नरेशन बीइंग मशीन परचेज बाय चेक इंक्लूडिंग जीएसटी। एंट्री नंबर 54 देखें आप। फर्नीचर सोल्ड। फर्नीचर एक रियल अकाउंट है। कैश ये भी रियल अकाउंट है। एंड फॉर 3 lakhs CGST एंड SGST 9% ईच। मतलब CGST भी 9% है, SGST भी 9% है। जब आपने फर्नीचर बेचा तो कैश आ रहा है मीन्स कैश अकाउंट डेबिट। फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर अकाउंट। अगर गुड्स होती है तो सेल या परचेज यूज़ करते हैं और सेल के साथ आउटपुट वर्ड यूज़ होता है तो आउटपुट CGST अकाउंट। तो आउटपुट SGST अकाउंट। अब सेल कितने में किया? 30,000 का फर्नीचर बेचा। 30,000 का 9% 2700 और ये भी 2700। 30 और 2 32, 32 और 2 34, 35,400। being furniture sold for cash. Next 55 ट्रांजेक्शन देखें आप। 55 ट्रांजेक्शन लीगल एक्सपेंसेस पेड। लीगल एक्सपेंसेस एक नॉमिनल अकाउंट है। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। और 15,000 क्या कैश वो रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट बोलता है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। नॉमिनल अकाउंट बोलता है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट मीन्स लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। एक्सपेंसेस के साथ इनपुट वर्ड यूज होता है। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। फिर इनपुट SGST अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट। आपने लीगल एक्सपेंसेस पे किए। लीगल एक्सपेंसेस कितने पे किए? 15,000। CGST और SGST 6% है। 900 15,000 इंटू 6/100 900 ये आ गया 16,800 बीइंग लीगल एक्सपेंसेस पेड। 56 चलिए जी 56 देखें आप। 56 ट्रांजेक्शन देखें आप ऊपर। इंटरेस्ट रिसीव्ड। आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो नॉमिनल अकाउंट है आपका। 10,000 क्या है? कैश रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बोलता है ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। इंटरेस्ट रिसीव तो क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा? कैश, क्योंकि कैश आ रहा है हमारे पास। तो देखिए आप
कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड है हमारे पास 10,000, 10,000 और 6% 600 और 6% SGST 600 मीन्स 11,200 रुपये। अब यहाँ 57th ट्रांजेक्शन पे, 57th ट्रांजेक्शन पे कैश परचेजेस, कैश परचेज देखो, कैश एक रियल अकाउंट है, परचेज क्या कि गुड्स वो भी रियल अकाउंट होता है, या परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो कैश जा रहा है, परचेज आ रहा है हमारे पास, तो मीन्स और CGST SGST 6% मीन्स परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट SGST अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट। परचेज आ रहा है और कैश जा रहा है हमारा। तो अब देखें 50,000 रुपये, 50,000 परचेज है 50,000 और CGST हमारा 6% 3,000, SGST भी है 3,000, तो टोटल कैश कितना गया 56,000 बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश विद GST। 58 देखें आप, कैश सेल्स, कैश एक रियल अकाउंट है और सेल्स गुड्स बेची होंगे हमने तो वो भी रियल अकाउंट है, और सेल एक इनकम होती है तो इसका नॉमिनल अकाउंट बोल सकते हैं आप। मीन्स कैश आ रहा है, सेल जा रही है 80,000 और CGST SGST साथ में है, तो कैश आ रहा है, सेल जा रही है हमारी। मीन्स 58 देखें आप, कैश अकाउंट डेबिट तो सेल्स अकाउंट तो आउटपुट CGST अकाउंट तो आउटपुट SGST अकाउंट। हमारे पास सेल है 80,000 रुपये और GST का जो रेट है वो 9% है जी। 80,000 का 9% 7,200 एंड 7,200 मीन्स 9,440 बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश विद GST। तो पिछले कल भी हमने GST डिस्कस किया था, आज भी कुछ एंट्री GST की, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट कल हम डिस्कस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, क्योंकि पिछले टॉपिक में थोड़ा सा कुछ वीडियो का गड़बड़ हो गया था, इसलिए कल और डिस्कस करूँगा। तो लॉट्स ऑफ थैंक्स एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।